हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गोस्की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गोसिस थ्योरम। हमने पहला एप्लीकेशन इसका करा दिया है, जो कि अनंत लंबाई के एक चालक तार के कारण था, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला जाता है किसके द्वारा, गोस्की प्रमेय के द्वारा। ये दूसरा वो है हमारा एप्लीकेशन के अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैसी होनी चाहिए, एक समान रूप से आवेशित होनी चाहिए और अचालक प्लेट होनी चाहिए। अगर इधर से क्या है, इसका सरफेस है, तो इधर से अगर आवेश देंगे तो इधर से जाएगा, ना कि दूसरी ओर से। ये होता है अचालक प्लेट। जैसे कि अगर इसकी बात कर लें तो इस पर अगर आवेश देंगे तो इधर पूरे उस पर कैसे क्या हो जाता है, ये वितरित हो जाता है। इसे कहते हैं हम अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए आगे क्या मान लेते हैं, क्या माना कि ए बी क्या है, एक ए बी सी डी एक क्या है, एक अचालक प्लेट है, जो कि कैसी है, अनंत विस्तार की है और एक समान रूप से आवेशित है। अब हम जानते हैं कि गॉस की जो प्रमेय होती है केवल और केवल वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ना कि खुले पृष्ठ के लिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है, और जहां पर गॉस की प्रमेय बनाई थी, यानी कि किया था, उसके गॉस की प्रमेय के कथन को लिखा था और उसे सिद्ध किया था, वहां पर भी मैंने बताया था कि किसके लिए होता है, केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब इसके लिए एक क्या कर लेते हैं कि इसके केंद्र ओ से, इसके केंद्र यानी इसका कोई प्लेट का केंद्र मान ले, अगर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक केंद्र हो जाएगा, और इस केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है इधर, यानी यहां पे मान लेंगे बिंदु P है, जिस पर क्या करनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक वैसे ही जितना इधर होता है उतनी ही दूरी पर एक इधर होता है, ऐसे करके इतनी ही दूरी पर क्या होता है, एक दूसरा बिंदु होता है Q, जिस पर क्या करनी होती है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। और यहां से और यहां तक एक ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, जो कि बंद है। कैसा है, बिल्कुल बंद है। और यहां से यहां तक भी क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ होता है, ऐसे करके हो जाएगा, और यहां से ये ऐसे करके हो जाता है, जो कि 3 डायमेंशन में वो दिखाई नहीं देता है। देखिए जरा, यहां पर ऐसे करके ये दिखाई दे जाता है, ऐसे करके होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक बिंदु Q है और यहाँ पे बिंदु P है। इसका जो केंद्र है वो ये है, और इससे r दूरी पर है एक बिंदु P, और इसके दूसरे पृष्ठ की ओर यहाँ पर भी बिंदु क्या है, एक Q है। ये r दूरी पर है, क्या है, r दूरी पर एक बिंदु Q है, जो कि इसके केंद्र से होगा। अब देखिए, इसे कितने सरफेसों में मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं हम, 3 पृष्ठों में अगर इसे डिवाइड करते हैं। कितने पृष्ठों में डिवाइड करते हैं, 3 पृष्ठों में। तो इस वाले पृष्ठ को अगर डिवाइड करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो यही होती है, और अल्पांश पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जो कि ऊपर की ओर होगा। अगर इस वाले पृष्ठ की बात करने लगे कि तो किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का जो कोण होता है वो कितना हो जाता है, 0 डिग्री का हो जाता है। आगे देखिए जरा, अगर इस वाले पृष्ठ पर बात करते हैं तो इस वाले पृष्ठ पे क्या है, यहाँ पे बिंदु Q है, और इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी, और इस पे जो क्षेत्रफल होगा, अल्पांश क्षेत्रफल, वो ये होगा dA वेक्टर, ये होता है। देखिए इसे मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या है, सरफेस, यहाँ पे S1 मान लेते हैं और यहाँ पर S2 मान लेते हैं, जो ये सरफेस बना हुआ है ये वाला। अब यहाँ पे भी क्या है, एक तीसरा सरफेस मान लेते हैं यहाँ पर। इस पर देखिए जरा, अगर मैं बात करने लगूं कि ये ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कहाँ की ओर दिखाएगा, ऊपर की ओर ही तो दिखाएगा, ऊपर की ओर दिखाएगा। और जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, तो यहाँ पर कैसा आ जाता है, ये पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठ को तो दिखाता है ऊपर की ओर, जो होता है आपका dA, कितना होता है, dA, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो दिखाता है वो इधर को दिखाता है E वेक्टर। इसके बीच जो कोण बनता है यहाँ पर कितना होता है, 90 डिग्री बनता है, और जबकि यहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और ये जो सरफेस होता है वो कौन सा होता है, S3 सरफेस होता है। अब देखिए बात आती है, सब हर स्टूडेंट की समस्या रहती है कि सर जैसा जैसा चित्र बनाया हमें से वैसा वैसा लिखा नहीं जाता है। तो इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है, केवल इसे समझना है, और जैसा जैसा आपने इसे बनाया है वैसा वैसा क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए लिखते हैं जरा इसे, माना कि यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि ABCD एक अनंत विस्तार की समतल
कैसी है भाई? समतल है। समतल कैसी है? और आवेशित है। समतल आवेशित, समतल आवेशित अचालक है। कैसी है? अचालक। समतल आवेशित अचालक प्लेट, प्लेट है। क्या है? एक माना कि एबीसीडी एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से करते हैं। यहां पे लिख देते हैं जिसका, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व क्या है? क्योंकि पृष्ठ के अनुदिश होता है तो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है वो कितना हो जाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाता है सिग्मा। कितना होता है? सिग्मा होता है। सिग्मा है कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके केंद्र, इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है? R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर एक बिंदु, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता की क्या करनी है भाई? गणना करनी है। गणना करनी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस प्लेट के, इस प्लेट के दूसरी ओर भी, दूसरी ओर भी एक अन्य बिंदु, अन्य बिंदु क्या है? Q है। Q है। इस प्लेट से क्या लिखोगे कि इस प्लेट से होकर गुजरने वाला, होकर गुजरने वाले, गुजरने वाले एक ऐसे, एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं। क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि गॉस की प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है। एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, करते हैं जो कि, जो कि बिंदु P, जो कि P व Q बिंदु से होकर गुजरता है, गुजरता है। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके जो पृष्ठ हैं वो कितने हैं? S1 भी है, S2 भी है और S3 भी है। तो यहां पे लिख देंगे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ S1, S2 व S3 से होकर, होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल फलस्क, कुल वैद्युत फलस्क लिख दोगे, वैद्युत फलस्क। देखिए जरा कितना होता है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, कुल फलस्क के लिए तो क्या करना होता है? उसका इंटीग्रेशन करना होता है और कितना आ जाएगा? डी फाई ई होता है और बराबर कितना हो जाता है? इन्हीं का सभी का क्या हो जाता है? योग हो जाता है जो होता है S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए और E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यही तो होता है वैद्युत फलस्क का फॉर्मूला। आगे क्या करोगे? S2 पृष्ठ के लिए निकालोगे और ये भी कितना हो जाता है? E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाता है।
प्लस ऐसे ही निकालोगे सरफेस कौन से के लिए, S3 के लिए, और S3 के लिए भी कितना हो जाता है, E वेक्टर डॉट D A वेक्टर हो जाता है। अब आप जानते हो कि जब डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाता है तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाता है, जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो कितना प्राप्त हो जाता है आपको, फाई E प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर कितना आ जाता है, तो आ जाता है सरफेस S1 और E आ जाता है DA, और ये हो जाता है कोस थीटा। प्लस इसके लिए बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है S2 और ये होता है EDA और कोस थीटा, कोस थीटा। इसके आगे लिखोगे तो आगे कितना आ जाएगा, S3 सरफेस के लिए E और DA कोस थीटा आ जाता है। अब थीटा की वैल्यू देखते हैं तो क्या S1 पर कितना है, तो S1 पृष्ठ कौन सा है, ये वाला है, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाता है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना होता है S3 पर 90 डिग्री। तो यहाँ पे रख लेते हैं, देखिए जरा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है फाई E। और आप कहोगे कि सर यहाँ पे हम S3 नहीं मान सकते, अरे तुम्हारी जहाँ मर्जी करे वहां पर मान सकते हो। आगे देखिए जरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा S1 के लिए और ये आ जाएगा EDA और कोस इसके S1 सरफेस पे कितना है नो सर 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस 0 डिग्री हो जाता है। इसके लिए बात करेंगे S2 के लिए, और S2 के लिए भी कितना है, देखिए जरा आप देखो कितना हो जाएगा, no, यहाँ पे सर कितना है 0 डिग्री है यहाँ पे भी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एक दूसरे के समांतर है, और समांतर है यानी कि एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में है तो उनके बीच कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर कितना हो जाता है सर, यहाँ पे तो कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कितना रख दोगे आप S3 और यहाँ पे हो जाता है EDA और कोस कितना 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। अब इनका क्या रखते हो, जब मान रखते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे, देखिए आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और थ्योरी को बिल्कुल वैसे लिखा जाता है जैसे जैसे आप चित्र को बनाते हो। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे आपको ये प्राप्त होता है, और ये प्राप्त होने के बाद जब यहाँ पर रखते हैं तो कितना हो जाता है फाई E और बराबर हो जाता है, देखिए S1 के लिए कितना आ जाएगा, ये S1 और यहाँ पर कितना है E आ जाता है DA, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, कोस 0 की 1 हो जाती है। अब इसके लिए भी ऐसे ही करते हैं, तो इसके लिए कितना हो जाता है S2 और ये होता है E और DA, और यहाँ पे भी कितना होता है कोस 0 की वैल्यू कितना होता है 1, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाता है, तो यहाँ पर तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस 90 की 0, और जब 90 की 0 हो जाएगी तो पूरा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाता है। और इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो कि है कितना A होगा। क्षेत्रफल कितना होगा इसका A, तो यहाँ पे कितना कर दोगे, इसे E को तो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाता है S1 के लिए, और ये कितना हो जाता है DA हो जाता है, अंदर कितना हो जाता है DA, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा DA आ जाएगा। आगे देखिए E बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाता है S2 और ये होता है DA। E बाहर ले लिया आपने कॉमन, और ये तो 0 है, इसे तो जोड़ोगे तो तब भी कोई वैल्यू नहीं हासिल होगी। आगे इसे क्या करोगे, जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करते हो DA का तो कितना आ जाता है A आ जाता है। नो सर आपने उसमें बेलन वाले में तो क्या निकाला था, उसमें क्या होता है कि 2πRL होता है, क्योंकि उसके बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है वहां पर। इसका कितना हो जाता है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो A होगा, ये कितना हो जाता है EA, और प्लस यहाँ से भी कितना मिल जाएगा, नो सर EA मिल जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा फाई E हो जाएगा। अब इसे दोनों एक जैसे ही हैं, और एक जैसे होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाते हैं, और कितना आ जाता है EA प्राप्त हो जाता है। अब नीचे लिखते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो यहाँ पे लिख दोगे इसे समीकरण 1, और यहाँ पे लिखोगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की किससे प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी क्या है, नो सर आपने ही तो पढ़ाई थी, कितना फाई E बराबर होता है Q/ε0, कितना होता है फाई बराबर फाई E बराबर होता है Q/ε0। लेकिन इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना माना है आपने, क्योंकि पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है यहाँ पे लिख दोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कितना होता है, तो ये होता है सिग्मा बराबर Q/A होता है। और जब Q की वैल्यू निकालते हो तो कितना हो जाता है, दिस इंप्लाइज ये हो जाता है आपका Q बराबर A और सिग्मा, इसकी सिग्मा की क्या हो जाती है, ऐसे जा करके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, देखिए जरा ये होता है सिग्मा। आगे चलते हैं,
जब आगे चलते हैं तो इसका Q का वैल्यू रखोगे इसमें तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे A, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, आपका फाई ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, या यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, फाई ई की, फाई ई इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए जरा। जब इस वाली वैल्यू को इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बराबर प्राप्त हो जाता है हमें कितना, 2E कितना हो जाता है, 2E ए से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और आपको प्राप्त हो जाता है कितना, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसे कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए जरा, इधर तो आ जाएगा 2E, यहाँ पे आ जाता है 2E, और बराबर इधर क्या बचता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन निकालनी है, मान निकालना है, ना कि 2E का। तो कितना हो जाता है, E को, इसे 2 को कहाँ ले आओगे, इसके बटे में, यानी बटे में आने के बाद क्या प्राप्त हो जाता है, E बराबर सिग्मा, और जब इसके क्या हो जाता है, ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना होता है, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है तो वह होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये समझ में भी आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इंक्वायरी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, जिससे कि हम अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकें आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी वीडियो आपको मिल सके और अच्छा कंटेंट भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल। मजा ले रहा था।